हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजगिर गुरुजी में। आपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छा सा सपोर्ट दिया था, प्यार दिया था। इसी के लिए मैं अब दूसरे वीडियो को लेकर आ गया हूँ, जो कि क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट का नाम है जॉन डन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को मैंने निकाला है। इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था। तो जो बच्चे चैप्टर पढ़े होंगे उनको तो पक्का पता होगा कि उनका जन्म हुआ था 1572 में। कब जन्म हुआ था? 1572 में उनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर। इस जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें जो डाई शब्द आप देख रहे हो किसके लिए स्टैंड किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए? तो डाई का मतलब होता है टू डाई, यानी कि मरने के लिए, जो कि कविता में DYE लिखा गया है। तो याद रखिएगा डाई का प्रयोग हुआ है टू डाई के लिए। अगला क्वेश्चन, जॉन डन वाज पायनियर ऑफ, जॉन डन प्रणेता थे, किसके प्रणेता थे? प्रणेता मतलब होता क्या है? पायनियर का मतलब होता है प्रणेता। तो प्रणेता यानी खोज करता, कुछ खोज करने वाले, कुछ अलग चीज खोज किए थे। तो क्या खोज किए थे? तो खोज किए थे मेटाफिजिकल पोएट्री के, यानी आध्यात्मिक कविता की खोज की थी उन्होंने। आध्यात्मिक कविता लिखना इन्होंने ही शुरू किया था, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है Sweetest love I do not go has been addressed to, Sweetest love I do not go किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए, किसको एड्रेस किया गया है इस पूरे कविता में? तो इसमें एड्रेस किया गया है डंस की पत्नी के, यानी कि जॉन डन की पत्नी का इसमें वर्णन किया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, जॉन डन हैज रिटन द पोयम, जॉन डन ने कविता लिखी, तो कौन सी कविता लिखी थी? तो उन्होंने कविता लिखी थी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन सी कविता? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उन्होंने कविता लिखी थी। जॉन डन wants to go away because he is not tired of his, जॉन डन जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे? कहीं भी जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वो थके नहीं थे। किससे नहीं थके थे? अपने किससे नहीं थक कर जा रहे थे? तो किसे नहीं थक कर जाना तो चाहते थे, पर थक कर नहीं जाना चाहते। वो नहीं कहते थे कि मैं थक कर जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। तो किसके लिए, किसको, मतलब कि किससे दूर जा रहे थे वो? तो दूर जा रहे थे अपनी प्रेमिका से। किससे जा रहे थे? अपनी प्रेमिका से, लेकिन अपनी प्रेमिका से वो थके नहीं थे, बस अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे थे। तो बिलव्ड का मतलब क्या होता है? तो होता है प्रेमिका। अगला क्वेश्चन है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट्स, जॉन डन ने देखा, किसको देखा? डूबते हुए सूर्य को देखा। तो कब देखा होगा? तो उन्होंने देखा पिछला दिन, यानी पिछला दिन ही देख सकते हैं ना, क्योंकि आज के दिन को तो देख सकते नहीं सूर्य डूबते हुए, इससे पिछला दिन उन्होंने देखा था। जॉन डन was the pioneer of new kinds of lyrical and satirical verse called, जॉन डन प्रणेता है, किसके प्रणेता? भी जस्ट मैंने बताया था पाइनियर में मतलब क्या होता है, तो प्रणेता होता है। काइंड्स का मतलब होता है, काइंड मतलब प्रकार, लिरिकल का मतलब होता है काव्यात्मक, और हिस्ट्रिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और वर्ष का मतलब होता है कविता। यानी जॉन डन नए प्रकार के काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक कविता के प्रणेता माने जाते हैं। तो उन्हें कहते क्या है? तो उनको कहा जाता है मेटाफिजिकल। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है, यानी आध्यात्मिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन, कवि कहते हैं कि मैं तीव्र गति से यात्रा करूंगा। किससे ज्यादा तीव्र गति से करूंगा? किससे ज्यादा तेज लौटूंगा? तो किससे ज्यादा तेज लौटेंगे? सूर्य से भी ज्यादा तेज वो लौटेंगे। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, किन्हें
जबरदस्ती बलपूर्वक उनके कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो किन को निकाल दिया गया था? तो निकाल दिया गया था जॉन डन को निकाल दिया गया था। किन को निकाला गया था? जॉन डन को निकाला गया था। जॉन डन हैज रिटन द पोयम। जॉन डन ने कौन सी कविता लिखी है? जॉन डन ने जो कविता लिखी है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगला क्वेश्चन है, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड। कवि जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के वो किससे दूर जा रहे हैं? तो जा रहे हैं अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। तो किस क्या होकर के? टायर्ड ऑफ होकर के। किससे? टायर्ड ऑफ होकर के है। हालांकि वर्णन नहीं है कि वो थक कर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह का है, तो इसमें क्या भराएगा? टायर्ड ऑफ। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जा रहे हैं छोड़ करके अपनी पत्नी को। कहाँ जा रहे हैं छोड़ करके? तो जर्मनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डन का ऐसा मानना है, ऐसा सोच है उनका कि क्या निश्चित है? डैश निश्चित है। क्या निश्चित है? सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। तो क्या निश्चित है? तो मृत्यु निश्चित है। ये सब कोई जानते हैं कि मृत्यु अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज। देखिए फिर से वही लाइन आ गया। जॉन डन जाना तो चाह रहे हैं, वो जाना चाहते हैं, लेकिन थक कर नहीं। तो किससे थक कर नहीं जाना चाहते? तो वो अपनी प्रेमिका से थक कर नहीं जा रहे हैं, बस जा रहे हैं पर थक कर नहीं जा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द। किससे अच्छे हैं वो? अपने आप को किससे अच्छे कहने की बात की गई है कि वो किन से अच्छे हैं? तो वो सूर्य से अच्छे हैं। क्यों सूर्य से अच्छे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं सूर्य से भी तीव्र गति से यात्रा करूंगा, तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डन ऐसा महसूस करते हैं कि कौन होपलेस है? तो जानवर तो होपलेस होते नहीं, गोट्स नहीं, बर्ड नहीं, तो क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा मैन। क्या होगा? मैन, क्योंकि मैन ही होपलेस होते हैं। कौन होते हैं होपलेस? मैन होते हैं, बाकी ये तीनों नहीं होते हैं। मैन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। कौन जो है डिस्क्राइब है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, यानी जाने जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट के रूप में? तो एक ही को है, वो है जॉन डन। और अगला क्वेश्चन, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। किसने धन्यता से मृत्यु को स्वीकार किया? कौन जो है ग्लैडली एक्सेप्ट करता है मृत्यु को? तो वो है हमारे जॉन डन। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग। जॉन डन ने देखा सूर्य को डूबते हुए, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। तो कब देखा होगा? तो यस्टरडे को देखा होगा। 21 क्वेश्चन, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डन जो है इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किस रूप में? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के रूप में, सिंगुलर नंबर के रूप में, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के रूप में, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में, या नन ऑफ दिस। तो देखिए मैं यहाँ घेरा लगा दिया हूँ। आई का मतलब होता क्या? यानी मैं। इन्होंने स्वयं को मैं कहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं होता क्या? आई कौन सा पर्सन है? तो आई है फर्स्ट पर्सन। और कौन सा नंबर में आता है? तो सिंगुलर नंबर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। ये क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है क्या? तो यह एक लव पोयम है। क्या है? लव पोयम, प्रेम की कविता है ये। अगला 23, डन इज वेल नोन फॉर हिज। डन जाने जाते हैं किसके लिए? तो देखिए सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स के लिए भी वो जाने जाते हैं। एस्टेरियस उन्हीं की रचना है, सरमन्स उन्हीं की रचना, यानी सही जवाब इसका कौन होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी सब के लिए वो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसकी तुलना की जा सकती है। तो किससे तुलना की जा सकती है? कौन सी शेक्सपियर की ऐसी रचना है जिसकी तुलना की जाती है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? तो उसका सही जवाब है ऑल द वर्ड्स स्टेज। ऑल द वर्ड्स स्टेज। अगला क्वेश्चन,
हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने रचा, किसने कंपोज किया, किसने रचा है इसको, तो रचने वाले हैं जॉन डन। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है क्या है, तो ये एक लिरिक है। क्या है ये? एक लिरिक है ये। अगला क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, फिर से वही क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किससे एड्रेस किया गया है, तो इसमें एड्रेस करने वाले हैं डंस की वाइफ को। किसमें किसकी एड्रेस की गई है इस कविता में, तो डंस की वाइफ को। अगला क्वेश्चन द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये जो ओकेजन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो रचना की गई है, जो कविता है, वो किस ओकेजन पर की गई है, ओकेजन मतलब अवसर पर की गई है, तो जब वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे तब इसकी रचना हुई थी, जब ये दूसरे देश जा रहे थे तब इसकी रचना की गई थी। इस तरह से इतने क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। आप लोग बस इतना ही कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी दिक्कतें होती हैं इंग्लिश में उसे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा।